नमस्कार। हमारे सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा है। सवाल उनका ये है कि रुद्राक्ष के जो रंग होते हैं, कुछ रुद्राक्ष एकदम काले रंग के होते हैं, कुछ गेहुए रंग के होते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि रंग का महत्व क्या होता है रुद्राक्ष का। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए, ऐसा है कि रुद्राक्ष जो पाए जाते हैं अलग अलग प्रांतों में पाए जाते हैं। साधारणतः नेपाल में और इंडोनेशिया में ये अधिकाधिक पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ की जो भूमि है, भूमि की जो तासीर है, उसके हिसाब से भी पेड़ के जो फल आते हैं, रुद्राक्ष आते हैं, उसके रंग में भेद पाए जाते हैं। जैसे आप कई जगह, जैसे आम जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के आम होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं आम। तो आम ही होते हैं। तो रुद्राक्ष में भी ऐसा ही है कि रुद्राक्ष का रंग काला हो या फीका हो या गोरा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रंग भेद मत कीजिए आप रुद्राक्ष के साथ में, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। प्राचीन काल में रुद्राक्ष के रंग को जाति से जोड़ते थे, जो कि आज के ज़माने में ऐसा जोड़ना बेबुनियाद लगता है और अच्छा नहीं लगता है। नॉन प्रोग्रेसिव, बैकवर्ड थिंकिंग लगता है। जैसे पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि रुद्राक्ष जो काले रंग के हैं उसको शूद्र को पहनना चाहिए, मतलब जो नीच जाति के लोगों को पहनना चाहिए। ये जाति की बातें कहाँ हैं। आजकल उच्च नीच जाति की बातें करने वाले अच्छे, हमको मतलब जो हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, यदि हम जाति की इस प्रकार की बातें करेंगे तो शोभा देता नहीं है और मानता भी नहीं है। दूसरी बात है कि ये भ्रम है। भ्रम ये है कि पुराने ज़माने में जो जाति के बारे में बात होती थी, आप यदि देखेंगे कि भगवत गीता में केवल 3 जाति की बातें होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। वैश्य के बारे में बात होती ही नहीं है। तो वैश्य को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रंग का पहनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जाति प्रथा जो थी, ये ऐसा था नहीं कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा होगे तो ब्राह्मण ही हो जाएंगे आप, नहीं। एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाता था कि भाई आपकी जाति क्या है। आप एक ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी आप क्षत्रिय हो सकते हैं, आप क्षत्रिय घर में पैदा होकर भी शूद्र हो सकते हैं, और शूद्र घर में पैदा होकर भी आप ब्राह्मण हो सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में इस प्रकार से जाति का विवेचन किया जाता है। आप कौन से घर में पैदा हुए उसका कोई महत्व नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में। जाति मतलब ये बताता है कि आपकी एप्टीट्यूड क्या है। यदि आपके चार्ट में ये बताता है कि आप ब्राह्मण हैं, हो सकता है कि आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए हों। आप कैसे मानिए कि आप श्रीवास्तव कोई है, उनके घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आपका एस्ट्रोलॉजी में बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में जो ब्राह्मण के कर्म होते हैं, मतलब ज्ञान का पठन पाठन करना, रिसर्च करना, लोगों को पढ़ाना, ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का कर्म होता है। तो आप ये मार्ग में जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। मतलब आपका जो एप्टीट्यूड है, वो आपके जो झुकान जो है, क्या काम करना चाहिए आपको, ये ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है। और उसको जोड़ते हैं इस प्रकार की, ये जो जाति की स्टाम्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं, न कि आप किस घर में पैदा हुए हैं। ब्राह्मण घर में पैदा हुए लेकिन आपके क्षत्रिय आता है तो आपको फाइटिंग स्पिरिट में जाना चाहिए, आपको मिलिट्री में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, जहाँ जुझारूपन की जरूरत है वहाँ जाना चाहिए। यदि आपको रिसर्च वाले काम दे दिए जाएंगे तो आप वहाँ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन उतावला है, जुझारू है। तो इस प्रकार से ये दूसरा भेद हो गया। तो आप क्या मान के चलेंगे कि ब्राह्मण जो हैं वो सफ़ेद रंग के पहनेंगे, क्षत्रिय जो हैं मटमैले पहनेंगे, शूद्र जो हैं काले रंग के रुद्राक्ष पहनेंगे। तो क्या आप जिस घर में पैदा हुए हैं उस प्रकार से जाति प्रथा को मानेंगे, या जो भगवत गीता में लिखा गया है उस प्रकार को मानेंगे, या जो ज्योतिष शास्त्र में जो जाति जिस प्रकार से निकलती है विवेचन के बाद में उसको मानेंगे? किसको मानेंगे आप? बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसको बारे में मेरे ख्याल से आज के ज़माने में सोचना ठीक नहीं है। कोई भी रंग का रुद्राक्ष हो, चाहे वो काला हो, मटमैला हो, जिस प्रकार के रंग हो, रंग भेद से बाहर आइए। लोग क्या करते हैं जानते हैं कि कुछ लोगों को, जैसे डीलर्स वगैरह होते हैं जो रुद्राक्ष बेचते हैं ऑनलाइन, या ऐसे भी आपको देते हैं, तो जानते हैं कि लोग जो हैं सफ़ेद रंग का रुद्राक्ष चाहते हैं। तो क्या करते हैं ये लोग, ये काले रुद्राक्ष को भी केमिकल्स में डाल के उसको गोरा बना देते हैं। सोचिए हमारी मनोवृत्ति किस प्रकार की हो चुकी है। मतलब गोरे लोगों ने हम पे राज किया तो हमसे मानसिकता गई नहीं कि भाई हमको लगता है काले खराब है। अरे भाई,
वो काला बांसुरी वाला भगवान कृष्ण ही हमारे काले थे। हमारे जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, काले हैं। साउथ इंडिया में लोग काले होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? रंग से क्या घृणा करना? रंग में कुछ, चमड़ी पे कुछ है नहीं। तो वैसे ही रुद्राक्ष में भी रंग पे आप मत जाइए या तिरस्कार मत कीजिए। तो ऐसे फिर केमिकल से बनाए गए हुए रुद्राक्ष को आप पहनेंगे, नुकसान करेगा आपको। रंग पे मत जाइए। आपको देखना चाहिए कि जो रुद्राक्ष आप पहन रहे हैं वो रुद्राक्ष है कि नहीं। 15 मुखी पहनना तो 15 मुखी है कि नहीं, 17 मुखी पहनना तो 17 मुखी है कि नहीं, ये आपको देखना चाहिए, न कि रंग पे जाना चाहिए। अगले वीडियो में ऐसे कोई द्वारा आपको तरह भेजा हुआ सवाल लेकर वीडियो बनाऊंगा मैं। तब तक की आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।